आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओके, शकीरा फंस गई हैं भैया। शकीरा के बारे में तो हर कोई जानता ही होगा और इनको 7-8 साल तक की सज़ा हो सकती है। टैक्स नहीं दिया, 23 मिलियन यूरो तक इनको टैक्स देना है। और समझिए कि अगर सही साबित हुआ ये सब तो इनको बहुत अच्छी खासी सज़ा भी हो सकती है, क्योंकि स्पेनिश प्रोसिक्यूटर ने बोला कि कम से कम 8 साल की इनको सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि इतना इन्होंने टैक्स दिया नहीं है। स्पेन में इनको टैक्स देना है। कोलंबियन सुपरस्टार है शकीरा, 13 साल की उम्र में इन्होंने अपना पहला म्यूजिक एल्बम निकाला और दोस्तों बहुत ही ज़्यादा फेमस है। मतलब शकीरा ने अभी तक 6 करोड़ से ज़्यादा रिकॉर्ड्स जो हैं वो बेचे हुए हैं। मतलब 6 करोड़ क्या, मतलब आप समझिए कि इनके गाने सुपर हिट, वाका वाका हो गया, हिप्स डोंट लाई हो गया और भी बहुत सारे, ठीक है। तो इसीलिए इनको क्वीन ऑफ लैटिन म्यूजिक बोला जाता है। 3 ग्रैमी अवार्ड्स मिले हैं आपको, 3 ग्रैमी अवार्ड्स। म्यूजिक की इंडस्ट्री में ग्रैमी अवार्ड सबसे बड़ा अवार्ड होता है। लेकिन फंस गई हैं, ये फंस गई हैं। लगता है लोगों को कि क्या ही फर्क पड़ेगा, बट फर्क तो बेटा पड़ता है और फर्क आपको भी पड़ने वाला है, क्योंकि हम 1 तारीख से टाइम मैनेजमेंट की क्लासेस शुरू करने वाले हैं। आपको बता दूं कि आपको कूपन कोड यूज करना है सेव टाइम। कल रात 12 बजे तक सेल रहेगी, उसके बाद प्राइसेस बढ़ जाएंगे। तो कल रात 12 बजे तक फटाक से इन कोर्सेस को अवेल करें। और भैया ये जो हमारे कल हम 12 बजे लाइव आ रहे हैं आपके साथ, तसव्वुर सर जो हैं उनके साथ हम बातचीत करेंगे। मैग्रो हिल्स ने ये शानदार किताबें लॉन्च की है, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो कल दोपहर 12 बजे, रात बोल रहा हूं, दोपहर 12 बजे जुड़ना मत भूलिएगा। तो क्या है टैक्स केस जो शकीरा के खिलाफ हुआ है। देखिए यार, ऐसा है कि टैक्स इवेजन होता रहता है ना। टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स इवेजन ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। टैक्स इवेजन मतलब आपने इलीगली, आपको टैक्स देना था और आपने टैक्स दिया नहीं, उसको इलीगली छुपा दिया या कुछ आपने घपला कर दिया। तो ये जो स्पेनिश अथॉरिटीज है, इन्होंने बोला कि कम से कम 14.5 मिलियन यूरो का इन्होंने टैक्स फ्रॉड किया है। इतना इनको टैक्स देना चाहिए था। अब इनकम टैक्स था ये और ये एस्टेट टैक्स था। अब भैया शकीरा तो स्पेन की है नहीं, है ना, ये तो बहामास में रह रही है। तो शकीरा से पूछा गया कि मतलब जब इनसे बोला तो इन्होंने बोला भाई मैं तो स्पेन में रही ही नहीं हूं, तुम मुझे देखो, भारत में आपको इनकम टैक्स कब देना है, जब आप भारत के नागरिक हो या यहां पे अर्न कर रहे हो आप। लेकिन अगर आप कुछ ही टाइम के लिए यहां पे आए और चले गए तो इनकम टैक्स का है का। अब स्टेट टैक्स मतलब क्या है कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी तो वो आपको देना पड़ेगा। तो शकीरा बोल रही हैं कि भैया मैं तो यहां पे आई नहीं, बहुत ही कम समय पे थी। स्पेनिश अथॉरिटी बोल रही है बेवकूफ मत बनाओ, 2012 से लेकर 2014 तक तुम यहां पे थी, 183 दिन तक तुम यहां पे रही हो, इसका मतलब तुमको टैक्स देना पड़ेगा। ये ऑफिशियली है कि या तुम यहाँ की टैक्स रेसिडेंट और इतना यहाँ पे तुमने जो पैसा कमाया है और जो ये घर वर खरीदा है तो उसका टैक्स नहीं दोगी क्या? देना तो पड़ेगा ही, क्योंकि आप रिलेशनशिप थी एफसी बार्सिलोना सेंटर बैक जेरार्ड पिक के साथ और वहां पे आपने घर परचेज किया और यहां पे आप रह रही थी। आप वैसे तो बहामास में हो, आपने दिखाया बहामास में, लेकिन एक्चुअल में रह यहां रही थी और आपने प्रॉपर्टी यहां की खरीदी। तो बेटा ये जो टैक्स का घपला है ना, ये हमको मत समझाओ, पैसा देना पड़ेगा। अब देखिए टैक्स इवेजन आपको पता ही है कि जब आप टैक्स देते ही नहीं है ना, इलीगल मेजर्स कि आपने, जैसे अब मुझे है, अब मैं यहां से बिजनेस कर रहा हूं लेकिन मैंने अपनी स्टडी ग्लोस की कंपनी कहीं और खोल दी, ठीक है, तो मुझे भारत सरकार को ऑफिशियली टैक्स देना चाहिए, लेकिन मैं उनकी ज्यूरिसडिक्शन में नहीं हूं। मैंने कंपनी किसी और देश में खोली है जहां के लॉ बहुत ही बढ़िया है, जो पनामा में हुआ और जो अभी वो पेंडोरा पेपर, वैसे पेंडोरा पेपर में भी शकीरा का नाम आया था, मैंने आखिरी में 2-3 इमेजेस लगाई हैं, तो पेंडोरा पेपर में भी शकीरा का नाम आया था। तो आप समझिए कि ये ऐसे ही होता है कि इलीगल तरीकों से, और बहुत सारे इलीगल तरीके होते हैं जिससे आप आसानी से टैक्स को छुपा सकते हैं। लेकिन बेटा जब सरकार का डंडा चलता है तो हालत खराब हो जाती है। तो ये है टैक्स एविजन, इलीगल मेथड। टैक्स अवॉइडेंस मतलब होता है कि जब आप सिस्टम का ही यूज करके टैक्स को रिड्यूस करते हो। देखो टैक्स प्लानिंग होनी चाहिए। अरे भैया इन्वेस्ट करो, टैक्स तो देना ही है आपको, टैक्स तो देना ही पड़ेगा, सरकार चलेगी कैसे? तो प्लानिंग करो ना, प्लान करो, आप जगह जगह इन्वेस्ट कर दो जिसकी वजह से आपका टैक्स कम हो जाए। देखिए क्या होता है ना, ये मिडिल क्लास वही फंसता है टैक्स में। बाकी जो अमीर होते हैं वो इस तरीके का घपला करके निकल जाते हैं और गरीबों को टैक्स नहीं देना है। और टैक्स देता कौन है? मिडिल क्लास वाले देते हैं, अमीर लोग फंस रहे हैं। तो अब आप देख सकते हैं टाइम 9 की स्पेनिश अथॉरिटी ने 2018 में इनके जो फाइनेंसेस हैं जब देखा, ओह माय गॉड, शकीरा ने इतना ज्यादा खर्चा कर दिया, इतना पैसा है, ओ हो, तो इन्होंने फिर इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। फिर इनको पता चला कि अच्छा, स्पेनिश टैक्स एजेंसी ने बोला
ट्रैक किया 2012 से लेकर 2014 तक कहां कहां गई, किस मतलब एवरीथिंग, एवरी मूवमेंट वाज ट्रैक्ड। और भाई देखो, भारत में उस समय भले ऑनलाइन कुछ ना रहा हो, लेकिन उस समय यूरोप में ऑनलाइन आ गया था, तो आप कहीं पे भी पेमेंट करके सब दिख जाता है। तो मेडिकल क्लिनिक से लेकर हेयर ड्रेसर तक सब इन्होंने ट्रैक किया, और ये पता चला कि 2012 से लेकर 2014 तक ये स्पेन में थी और 183 दिन ये स्पेन में रही हैं। स्पेनिश जज ने फिर ये बोला कि ओके, आपके पास इनफ एविडेंस है कि आपने टैक्स की चोरी की है, लेकिन शकीरा ने बोला ना, बिल्कुल नहीं। हुआ क्या कि देखो, एक वो कहते हैं मांडवली कि भाई एक डील साइन की गई थी, यहां पे सेटलमेंट साइन किया गया था कि इतना तुम पैसा दे दो और तुमको हम तुम्हारे पर कोई ट्रायल नहीं करेंगे, ठीक है। शकीरा ने मना कर दिया, ना मैं तो मुकदमा लड़ूंगी, तुम आ जाओ, तुम मैदान में आ जाओ, मैं मुकदमा लड़ूंगी और मैं इनोसेंट हूं, मैंने अच्छा खासा टैक्स दिया है और इससे ज्यादा टैक्स नहीं दूंगी मैं। तो उन्होंने कहा लड़ लो फिर मुकदमा, और जब मुकदमा लड़ा तो इनको 8 साल की सजा हो सकती है। अब इनके ऊपर जेल जाने की तलवार लटक रही है। अब इन्होंने बोला कि भैया जो टैक्स एजेंसी है बहुत ही अब्यूजिव मेथड्स उन्होंने यूज किए और जबरदस्ती मुझे ये बोल रहे हैं कि नहीं तुमने ये किया है, ये काम किया है। साथ ही साथ आपको बता दूं, कह रही कि खाली 2015 में मैं यहां पे आई थी, इससे ज्यादा नहीं, वही चीज है। और इन्होंने बोला कि देखो ऐसा है, मैं बहुत इनोसेंट हूं, मैंने कुछ नहीं किया है और मैं इसके लिए आखिरी दम तक लड़ूंगी। मैंने ऑलरेडी अच्छे खासे पैसे दे दिए हैं, टैक्स दे दिया है और मैं अब नहीं टैक्स दूंगा, अब एक पैसा नहीं दूंगी। फिलहाल दोस्तों अभी तो ये केस चल रहा है, सजा की मांग की गई है। अब जो भी फैसला आएगा देखेंगे। तो भैया जब सरकार का डंडा चलता तो कोई बचता नहीं है। फिलहाल इनका पैंडोरा पैराडाइज पेपर्स और पैंडोरा पेपर्स में भी नाम आया था, ठीक है। और बहुत ज्यादा मतलब समझिए कि इसमें तो काफी ज्यादा ये लीक होते रहते हैं, जो पेपर्स है ना ये सब लीक होते रहते हैं। पैराडाइज पेपर्स में नाम आया था, सॉरी मैं पैंडोरा बोल रहा हूँ, आई एम सॉरी। तो पैंडोरा पेपर्स तो भैया 38 GB का था। ये मतलब सबसे बड़ा जो अभी तक विवाद हुआ है वो इसी का ही हुआ है, जो अभी 2021 में लीक हुआ था। इंडियन एक्सप्रेस को भी भैया इनका मिला था, इसमें मैंने लेक्चर भी बनाया है। देन पनामा पेपर्स में तो खैर आपको पता ही है, पनामा पेपर्स में ही तो भारत जितने भी है ना, भारत के भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज का नाम आया है। और वो कौन थे यार, नवाज शरीफ, इसी की वजह से तो जेल गए थे। फिर पैराडाइज पेपर्स हो गया, इसमें शकीरा का नाम आया था, ठीक है। तो ये सब जो है वो लीक्स होते रहते हैं। ये सब क्या होता है ना, रिकॉर्ड होता है कि किसने कितना इलीगल ट्रांजैक्शन किया, कितनी कंपनीज है, कहां पे कितनी शेल कंपनीज बनाई गई है। तो 14 कॉर्पोरेट सर्विसेज फर्म्स थी, लगभग 1 करोड़ के आसपास, 1 करोड़ 20 लाख फाइल्स लीक हुई थी और 29,000 शेल्फ कंपनी जो है मिली थी। शेल्फ कंपनी समझते हो ना क्या होती है? शेल्फ कंपनीज, तुम्हारे पास पैसा है, तुमको दिखाना है तुमने कहीं इन्वेस्ट किया है, तुमने कहीं ऐसी कंपनी बना दी जो फर्जी है। फर्जी एक ऐसी, अभी केस जब आया था तो वही जब पैंडोरा पेपर लीक हुआ था तो उसमें एक ऐसी कंपनी थी, जब टैक्स एजेंसीज गई कि देखिए भैया कंपनी कहां इन्होंने बनाई, कहां पे ऑफिस है, वो कबाड़ खाना था। वो खाली दरवाजे पे लिखा था दिस एंड दिस प्राइवेट लिमिटेड, वो कबाड़ खाना था। बोला वाह क्या बात है। और पेपर वर्क में आपको लगेगा अरे गजब यार, क्या जबरदस्त कंपनी बनाई है, मजा ही आ गई। तो फिलहाल शकीरा डोंट लाई, अब हिप्स डोंट लाई नहीं, शकीरा डोंट लाई चलेगा। एनीवे, आप कल 12 बजे जरूर हमसे जुड़िएगा और जो हमारा टाइम मैनेजमेंट का कोर्स है उसको आप जरूर अवेल करें। थैंक यू सो मच।